नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दृष्टिकोण में। कल शाम को 5:30 बजे के बाद रोड पे केवल कुत्ते बिल्लियां ही दिखाई दे रहे थे। आदमी टीवी से ऐसे चिपक गया था कि जैसे वर्ल्ड कप का फाइनल हो और भारत पाकिस्तान को सूत रहा हो। उधर इसरो चीफ सोमनाथ जी का दिल दग दग हो रहा था बाबा, और इधर हम लोगों का भी बीपी अप डाउन हो रहा था। लेकिन इवेंचुअली 6:04 पे वो घड़ी आ ही गई जब हमारे चंद्रयान ने चंद्रमा पे अपना पहला छोटा सा कदम रखा। और इसी के साथ अमेरिका, चीन और रूस के बाद चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला भारत चौथा देश बन गया। और यही नहीं, चंद्रमा के साउथ पोल पे पहुंचने वाले हम दुनिया के पहले देश बन गए। तालियां बजती रहनी चाहिए। और हाँ, एक बात तो भूल ही गया, इसरो की तरफ से रूस वालों से मैं यह पूछना चाहूँगा कि लूना वालों सूजी है। जोक से पार्ट, अब आइए बात करते हैं कि आखिर चंद्रयान 3 मिशन हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों था। दोस्तों, इंसान ने जब भी आसमान की तरफ देखा है, जिज्ञासा भरी निगाहों से ही देखा है। पिछले 2000 सालों से हम यही बात जानना चाह रहे हैं कि आखिर वो क्या परिस्थितियां थीं जिसमें बिग बैंग जैसी घटनाएं हुई। वो क्या परिस्थितियां थीं जिसमें पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाया। वो क्या परिस्थितियां थीं जिसमें चांद, तारे, सूर्य अस्तित्व में आए। क्या कहीं एलियन बसते हैं? क्या कहीं और जीवन है? क्या मनुष्य की इसी महत्वाकांक्षा ने उसे अंतरिक्ष तक पहुंचा दिया। दोस्तों, विज्ञान मानता है कि बिग बैंग थ्योरी के साथ ही पूरा यूनिवर्स अस्तित्व में आया। पृथ्वी लगभग 4.6 अरब वर्ष पूर्व की मानी जाती है, वहीं चंद्रमा लगभग 4.4 अरब वर्ष पूर्व का माना जाता है। विज्ञान मानता है लगभग 4.4 अरब वर्ष पूर्व एक थिया नामक ग्रह पृथ्वी से टकराया था, जो टक्कर इतनी जोरदार थी कि पृथ्वी से उसका एक भाग कट के अलग हो गया। आज पृथ्वी का और उस थिया ग्रह का कटा हुआ भाग आपस में मिलके पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, जिसे हम चंद्रमा कहते हैं। दोस्तों, चंद्रमा की परिस्थितियां भले ही जीवन के लिए अनुकूल ना हो, परंतु चंद्रमा उन सारे प्रश्नों का उत्तर दे सकता है जो हम 2000 सालों से खोज रहे हैं। भारत का मिशन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्यों आखिर भारत ने साउथ पोल ही चुना? 1969 से लेकर आज तक चंद्रमा पर जितने भी मिशन, जितने भी देशों ने किए हैं, सभी देश चंद्रमा के मध्य भाग में ही गए हैं। जिस तरह अपनी पृथ्वी की भूमध्य रेखा होती है, उसी तरह एक भूमध्य रेखा की कल्पना करिए चांद पे। दुनिया के लगभग सभी देश उसी भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्र में गए हैं। दोस्तों, बताने की जरूरत नहीं है कि भूमध्य रेखा के आसपास का क्षेत्र अच्छा खासा सूर्य का प्रकाश प्राप्त करता है, और जो भी उपग्रह वहाँ भेजे जाते हैं उनके लिए एक बहुत प्रमुख ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा होती है। दोस्तों, चंद्रमा के साउथ पोल को सूर्य का प्रकाश बहुत कम ही मात्रा में मिल पाता है, लेकिन भारत के साउथ पोल पर जाने का एकमात्र मकसद यह था कि वहाँ पे जो तापमान है वो -220 डिग्री के भी नीचे चला जाता है। ऐसे में कई करोड़ों साल से वहाँ पे जो स्थितियाँ होंगी वो ऐसी ही बनी होंगी, उनमें बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ होगा। आपने सबके मुँह से सुना होगा कि भारत ने चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग कराई। क्या होती है सॉफ्ट लैंडिंग? लेमैन लैंग्वेज में समझाऊँ तो सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब होता है किसी सैटेलाइट का अंतिम वेग जब वह किसी पिंड को टच करने वाला हो तब 0 हो। अपने उपग्रह को इस तरह मैनेज किया जाए कि वह जब वांछित सतह पर टकराए तो उसके अंदर किसी भी प्रकार का डैमेज ना हो। दोस्तों, 1963 के नाइक अपाचे, जिसे साइकिल पर लाद के प्रक्षेपण केंद्र तक पहुंचाया गया था, से लेकर आज चंद्रयान 3 तक का हमारा सफ़र कैसा रहा, इसके विकास के चरणों की बात अगले वीडियो में ज़रूर करेंगे। लेकिन आपको एक अंतरिक्ष महाशक्ति बनने की बधाई देते हुए तथा कुमार विश्वास की उस लाइन से मैं आज की वीडियो का ये समापन कर रहा हूँ, जब उन्होंने पड़ोसी देश पाकिस्तान के जवाब में कहा था कि झंडे पे चाँद होना और चाँद पे झंडा होना औकात की बात होती है। अपना ख्याल रखिए, और हाँ, मांगे हुए सैटेलाइट से चंद्रयान 3 तक मेरा अगला वीडियो ज़रूर देखिएगा। नमस्कार, जय हिंद।